बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में एक आसान सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई है। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है एग फ्राइड राइस, जो कि आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें चिकन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी चिकन एग फ्राइड राइस। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं। एक हमने प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का, उसको हमने पील ऑफ छील के इस तरह रख लिया है, इसको चॉप करेंगे। लहसुन ले लिया हमने, तकरीबन 3 जवे हैं ये, और इसको भी हम चॉप करेंगे। उसके बाद चाइनीज़ सॉल्ट है। चाइनीज़ सॉल्ट के बाद हमारे पास है चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस हमने हस्बे ज़ायका डालनी है। मैंने इस कंटेनर में इसको इस तरह डाल लिया है, लेकिन हम इसको बड़ी नाप तोल के डालेंगे, बहुत तेज़ होती है। साथ में हमने सोया सॉस ली है, ये भी बड़ी बिटर सी होती है, ये भी आपने बहुत मामूली सी डालनी है, हस्बे ज़ायका कह सकते हैं। चावलों की मिकदार पे डिपेंड करता है कितना बनाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद हमने सफ़ेद मिर्च जो है वो पिसी हुई उसका पाउडर ले लिया है। आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और ये नॉर्मल सॉल्ट जो है वो हमने ले लिया, हस्बे ज़ायका लेंगे। साथ में हमने पुदीना लिया है थोड़ा सा, ये हम अपने राइस बॉयल करते वक्त आपको दिखाएंगे, डालना है इसके अंदर। साथ में फ्रेश ग्रीन चिलीज़ हैं, और साथ में ये बीन्स हैं। 3 हमने अंडे लिए हैं, सफ़ेदी और जर्दी के साथ ही लेंगे। चिकन का एक पीस ब्रेस्ट हमने लिया, उसका सीने का पीस लिया इस तरह, इस फॉर्म में। अभी ये फ्रीज़ हुआ हुआ, अभी इसको हम बॉयल करेंगे तो ये पानी में खुद ब खुद घुल जाएगा, कोई मसला नहीं इसका। मटर लिए हैं हमने तकरीबन 1 कप चाय वाला, उसी मिकदार में हम कैरेट्स ले लेंगे, इनको भी फ़ाइन चॉप कर लेंगे हम। और साथ में हमने पापरिका, शिमला मिर्च जो है, इसको भी हमने फ़ाइन चॉप कर लेना है। साथ में ये प्यूरी है, अगर ये मिल जाए तो ये ठीक है, और उसके अलावा आप ग्रीन अनियंस ले सकते हैं, वो मिल जाएं तो दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों अवेलेबल है तो आप दोनों डाल सकते हैं। साथ में हमने चावल भिगो दिए हैं, ये 1.5 गिलास तकरीबन 400 ग्राम्स जो हैं बासमती राइस हमने भिगोए हुए हैं। ऑलिव ऑयल लेंगे। चलिए हम सबसे पहले हम अपने चिकन से स्टार्ट करते हैं। चिकन को बॉयल होने के लिए रख देते हैं मीनवाइल, और साथ ही हम अपने राइस बॉयल होने रख देते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका हुआ है, और पानी के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा झिल्ली सी आई हुई है, एक लेयर सी बनी हुई है। ये मैंने चिकन इसके अंदर डाला था पहले, लेकिन बाद में निकाल लिया आपको दिखाने के लिए, तो ये कोई मसला नहीं है। हम दोबारा से इसमें चिकन का पीस डाल देंगे। साथ में हम काली मिर्च डालेंगे। मिर्च आपने एहतियात से डालनी है, ये मेरी ऑर्गेनिक मिर्च है और ये बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने बहुत मामूली सी डाली है। साथ में हम प्लेन सॉल्ट डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, और कुछ हम जायके के लिए चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो डाल देंगे। फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसको पकने देंगे, बॉयल होने देंगे। मीनवाइल राइस के लिए जो है पानी वो उबल चुका है, अच्छी तरह से गर्म हो गया हुआ है। इसके अंदर हम पुदीना ऐड कर देंगे। एक खाने का चम्मच इसमें नमक डाल देंगे हम। लेट दोबारा से इसके ऊपर रख देंगे 1 मिनट के लिए, पानी एक दफ़ा से फिर जोश ले ले, और साथ ही फिर हम उसमें राइस ऐड कर देंगे। पानी में जोश आ चुका है पूरी तरह से, पुदीने की खुशबू और स्टीम से लग रहा है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हम राइस ऐड कर देंगे। चावल हमने तकरीबन 1 घंटा हो गया भिगोए में, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना कि टूटे ना, फिर दोबारा से लिड हम इसके ऊपर दे देंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए हम पकने देंगे। जितनी देर में हमारा चिकन बॉयल हो रहा है या तैयार हो रहा है और चावल भी बॉयल हो रहे हैं, उतनी देर में हम अपनी सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कैरेट से स्टार्ट करते हैं।
इस शेप में हम इसको काट लेंगे। और इस किस्म के हमें इसके क्यूब्स चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ जो है वो गलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जब ये राइस के अंदर चले जाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आएगा। तो इसी तरह हम गाजरे भी काट लेंगे और पापड़ी का भी, शिमला मिर्च को भी काट लेंगे और बाकी सब्जियों को भी काट लेंगे। चावल हमने बॉईल कर लिए हैं और पानी इनका निकाल दिया है, गर्म पानी। और उसके बाद हमने एक्सट्रीम ठंडा पानी जो भी नलके में आ रहा होता है उसको इसके ऊपर गिराया है, मतलब उसमें से गुजारे हैं। तो ये देखें उसकी हीट जो है वो टेम्परेचर उसका ड्रॉप हो गया और वहीं पे उसका चावल का जो है वो टेम्परेचर ख़त्म हो गया, तो उसी स्टाइल में रह गए वो। आप जितना अच्छा आपका चावल होगा उतना लंबा होगा, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा गला हुआ खाना चाहते हैं तो मैंने एक कनी तकरीबन छोड़ी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खड़ा खड़ा चावल अच्छा लगता है। मतलब 90% हो चुका हुआ है और 10% जो है वो स्टीम में हो जाएगा जब हम बाकी चीज़ों के साथ इसको ऐड करेंगे। और चिकन हमारा हो रहा है साथ में, इसको तकरीबन 2-4 मिनट और लगेंगे। मीनवाइल हम पैन अपना रख लिए और वो गर्म हो गए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे इसके अंदर। ऑलिव ऑयल अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं। टेम्परेचर आपने कम रखना है। और हमने क्योंकि स्क्रैम्बल्ड एग बनाने हैं उसके लिए अंडों को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता है। साइड पे करेंगे, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है। छिलका वगैरह अगर गिर जाए तो उसको आप इस तरह निकाल सकते हैं। इस चूल्हे को साइड से कर लिया और हल्का हल्का इसको हम आराम से इसको तोड़ लेंगे। दोबारा हीट देते हैं इसको थोड़ी सी। ज़्यादा इसको पकाना नहीं होता, जैसे बताया। थोड़ा सा हम इसमें अपनी प्योरी ऐड करेंगे, टेम्परेचर को और कम कर देंगे हम। मिर्च पाउडर जो है वो हमने दिखाया आपको, वो थोड़ा सा ऐड करेंगे इस स्टेज पे। चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा, नॉर्मल सॉल्ट थोड़ा सा, पिंच चुटकी उसकी। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। गर्म होने देंगे पैन को। वैसे हीट है उसके चिकन वाले पैन के अंदर तो वहाँ से हीट इसको मिलती जाएगी और बहुत ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी। इस वजह से ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। चिल्ली मैंने इस शेप में काट ली है, बहुत बारीक सी, वो ऐड कर देंगे। बहुत ही तेज़ चिल्ली है, इस वजह से मैंने बहुत मामूली सी डाली है। ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे अब एक प्लेट में। स्क्रैम्बल्ड एग हमारा रेडी हो गया है। इसको हमने पैन में से एक प्लेट में निकाल के साइड पे कर लिया है। चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम अपना अनियन चॉप करेंगे और अपने
लहसुन को चॉप करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चिकन हमारा तैयार हो गया है। चिकन को हमने इस तरह श्रेड कर लिया है रेशेदार। ये पैन हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालेंगे। साथ ही हम अनियन ऐड कर देंगे। वाइट अनियन, नॉर्मल वाला, रेड अनियन भी ले सकते हैं आप। लहसुन, फ्लेम हाई रखेंगे। अनियंस हमारे थोड़े से ब्राउन होने की तरफ चले गए हैं। साथ ही हम कैरेट्स डालेंगे, क्योंकि गाजरें जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में। थोड़ी सी हमने बचा ली हैं। गाजरें हमारी थोड़ी सी नरम हो गई हैं। आप इनको पहले भी हल्का सा बॉयल करके भी चॉप कर सकते हैं, आपका टाइम सेव हो जाएगा। मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल के उसको ढक्कन दे दिया थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, तो गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कुछ ज़्यादा लग रहा है तो रोक लेते हैं हाथ। मटर डाल देंगे हम इसमें। मटर मेरे पहले से बॉयल्ड हैं, इस वजह से इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों को मिक्स करते जाएं, आपको एक मिक्सचर का अंदाज़ा होता जाएगा कि कौन सी चीज़ कम और कौन सी चीज़ ज़्यादा लग रही है। फ्लेम हाई रखना है आपने। चिकन थोड़ा सा और डाल देते हैं जो रेस्ट है। शिमला मिर्च चॉप की हुई, बीन्स, ग्रीन चिल्ली, बीज निकले हुए, मिक्स करेंगे इसको। नमक डालेंगे इसमें आधा चम्मच ही चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छा सा मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। वाइट चिल्ली पाउडर, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होती, माइल्ड सा टेस्ट होता है। सब्जियों का टेस्ट भी लेना होता है आपने, और साथ में जो आपने सोया सॉस डालनी है और उसका भी टेस्ट आना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाले डाल के बिल्कुल कि हर चीज़ का टेस्ट ही ख़त्म कर दें उसमें। वेजिटेबल्स को मिक्स कर लें अच्छी तरह से। यहाँ चूँकि गैस वाले स्टोव नहीं होते, उस पर तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, बिजली वाले पे थोड़ा सा टाइम लेता है। सिर्फ इसमें जो शिमला मिर्च और बाकी सब्जियाँ डाली हैं उसमें है कि थोड़ा सा टेस्ट चला जाए उस चीज़ का, इस वजह से उसको ज़रा टाइम दे रहे हैं जी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। शिमला मिर्च भी थोड़ी सी डाउन हो गई है, ढीली हो गई है। साथ में हम इस स्टेज पे अपने राइस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे।
इसमें बहुत ही एहतियात से इसको मिक्स करना है। पैन काफ़ी वज़नी होता है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आप मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप स्पून के साथ कर लें, चम्मच के साथ कर लें। मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस तरह चावल टूटते नहीं हैं। तो ये कोई ऐसी बड़ी मुश्किल काम नहीं है, ये आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग करते हैं तो ये चीज़ें आप सीख जाते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन उसका बन गया है, ना बहुत ज़्यादा चावल है इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हैं। अब जो मेन हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो हम ऐड करेंगे। चिली सॉस, सोया सॉस, मिक्स करेंगे उसको अच्छी तरह से। चावल नीचे नहीं लगने चाहिए, अगर चावल नीचे लग जाएंगे तो टेस्ट आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने का मकसद ताकि चिल्ली और सोया सॉस का आपको एक कनेक्शन पता चले कि कम है या ज़्यादा है, ताकि कितनी और उसमें ऐड करनी है। मैंने टेस्ट चेक किया है, चिली सॉस थोड़ी सी मैंने और ऐड की है और सोया सॉस भी थोड़ी सी इसके अंदर ऐड की है। एंड में गार्निशिंग के लिए इस तरह मैंने ये पूरी जो है उसको काटा हुआ है, ये गार्निशिंग के लिए मैं उसके ऊपर डाल दूंगा इस तरह। और सबसे एंड में हमने स्क्रैम्बल्ड एग जो है वो डालना है। जी व्यूअर्स, रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चावल देख लें, चावल बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं है उसके अंदर। अगर हम जूम इन करके आपको थोड़ा दिखा सकें, सब्जियां भी खड़ी खड़ी हैं, स्क्रैम्बल्ड एग भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। जी व्यूअर्स, मज़ेदार से चिकन एग फ्राइड राइस रेडी हैं। चावल आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है, चावल बिल्कुल खड़े खड़े हैं, सारी सब्जियां उसके अंदर नज़र आ रही हैं। ये नहीं है कि सब्जियां बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। आप इसको तो इसी तरह से रिपीट करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी रिपीट करने के बाद अच्छी लगे या पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।